तो हम इस वक्त हैं पन्ना में। पन्ना हर कोई जानता है काहे के लिए फेमस है। गाना भी बना है यहाँ का, पन्ना की तमन्ना है कि मुझे हीरा मिल जाए। हम भी इस वक्त पन्ना आए थे, तो पन्ना में हम सोचे अगर पन्ना आए और हीरा नहीं देखे तो पन्ना आना हमारा सूना हो जाएगा। तो इसीलिए हम निकल पड़े आज खोज में। तो अभी हम जहाँ हैं ये पन्ना की प्राइवेट खदानें हैं। ये यहाँ लोग जिस तरह से हमारे यहाँ लोग पेट पालने के लिए तरह तरह के व्यापार करते हैं, तो यहाँ लोग अपनी ज़मीन में यहीं खुदाई करते हैं, यहीं पूरा टाइम अपना देते हैं और इसी पे अपना रोजगार, अपनी सारी दिनचर्या इसी पे बिताते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। हमें कुछ लोग बताए कि ज़्यादातर यहाँ गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा अच्छे से खुदाई होती है और ज़्यादा काम भी चलता है। अभी क्या है कि बरसात के बाद ठंडी का मौसम आया है, तो शीत ऋतु में ज़्यादातर शीत रहती ही है। तो यहाँ भी है। यहाँ क्या किया जाता है, इसकी कई प्रोसेस हैं। जैसा हम लोग को लगता है ना कि खुदाई किए तुरंत हीरा मिल गया, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। हम जानेंगे, हमारे साथ एक भैया हैं, लेकिन हम उनको अब नाम और उनका पता नहीं उजागर करेंगे, बस वो हमें अपनी जानकारी देंगे, क्योंकि हर ऐसा होता है कि उनके ऊपर भी कई सारे प्रेशर आएंगे। तो हमने वीडियो बनाने से पहले उनसे ये वादा कर लिया है कि हम आपकी पहचान उजागर नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पन्ना में खदान में हैं। इसकी पहली जो फर्स्ट स्टेज की खुदाई होती है वो हो चुकी है। खुदाई होने के बाद अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे हीरा निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस हम उन भैया से जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जी, ये खदान है। ये एक खेत है। इसके नीचे जो होता है ग्रेवल, जिसमें हीरा निकलता है, उसकी एक लेयर पाई जाती है। उसको हम लोग बहुत मेहनत करके गर्मियों के टाइम निकाल पाते हैं। बस ये ऐसे उथली खदानें हैं। तो ये अभी इसकी पहली लेयर खुदी हुई है। जी जी, इसको हम लोग खोद के इसको लेवल कर दिए। वो तो दिख रहा है हमें टीला जैसे, एकदम पूरा टीला दिख रहा है कि ये टीला है। तो मतलब इसकी इतनी खुदाई होने के बाद तक यहाँ मिट्टी ही आती है। जी जी जी। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे मिट्टी खोदने के बाद, तो इसमें एक पत्थर की लेयर मिलेगी हमें। जी, फिर उस पत्थर की लेयर को हम लोग क्या करते हैं, निकालने के बाद फिर उसके बाद एक ग्रेवल की लेयर आती है, जो ये सामने दिख रही है। पे क्या दिख रहा है भैया हमको? ये पानी वानी दिख रहा है। ये खुदी हुई खदान है। जी, ये सिंचाई उचाई के लिए इसको लेवल नहीं करके, इससे हम लोग सिंचाई के लिए पानी यूज करते हैं। तो इतना हम लोगों ने ये लेवल नहीं किया है। इससे हम लोग ये खदान ही है। अच्छा। जी, तो ये भी पहले हीरे के लिए ही खुदाई हुई थी। जी 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 जी। लेकिन अब इसमें पानी है तो हम सिंचाई का जी 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 जी। मतलब एक, अब ये जो चट्टाने हैं इनका क्या वो रहता है? ये उसी खदान में एक लेयर पाई जाती है मिट्टी के नीचे। फिर इस पत्थर को हम लोग निकाल देते हैं। हटे, ये वेस्ट पत्थर है, इसका कोई काम नहीं है। इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो हमारे काम का होता है, उससे हीरा निकलता है। उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं, मुड्ढा बोलते हैं। तो वो मुड्ढा देख ले क्या अपन? जी जी बिल्कुल देख जी। तो ये इसकी तुड़ाई तो उससे होती है, पत्थर झुमड़े से? जी जी जी। हाँ। जी, तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े चट्टान हैं, जिसको भैया बता रहे हैं कि तोड़ते हैं और झुमड़े से, और फिर उससे बनाया जाता है ये बोल्डर बना लिया। फिर इसकी हम लोग क्रेसिंग करते हैं। अच्छा। जी, फिर क्रेस ये बोल्डर जो है, ये बोल्डर में मतलब क्या जितना निकलता है पूरे को अपन क्रेशर में डालते हैं? जी जी। इसको अब पता तो रहता नहीं चूंकि कहाँ हीरा है,
अभी ना तो कोई इसकी कोई ऐसी मशीन है कि अपन पूरे ग्रेवल में या कोई पत्थर में लगा के देख लें कि किस में हीरा, तो उसको भर निकाल के क्रशिंग कर लें। ये तो जितना हमको मिलेगा, जो जमीन से हम लेयर समेट के लाते हैं, उसका हम पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत छोटा सा क्रैशर है, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े क्रैशर भी आते हैं। तो हम लोग तो केवल अपना जीवन चलाने के लिए, कोई यहाँ बिजनेस व्यापार दूसरा तो है नहीं, ना कोई शासन की तरफ से कोई यहाँ पे कोई फैक्ट्री है कि कोई काम कर सके। अपने खुद के खेतों में खुद की प्राइवेट जमीनों को खोद के बस अपना जीवन चलाते हैं किसी तरह। तो इसके लिए परमिशन वगैरह भी लेनी? जी, शासन से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या प्रोसेस रहती है उसकी? इसके लिए हम लोग को अपनी जमीन का पट्टा, अपना आधार कार्ड, अपनी जो हमारी वोटर ID है, अपनी फोटो, ये ले जाके हमें वहाँ आवेदन करने पड़ता है शासन में, जो इनका ऑफिस है खनिज विभाग का, वहाँ जाके फिर उनके वहाँ से एक हवलदार आता है। और इसकी प्रोसेस ऐसा नहीं है, बहुत नंबर 1 के पटवारी आएगा, जगह चिन्हित करेगा कि हम उसी जगह पे परमिशन ले रहे हैं या दूसरी जगह पे ले रहे हैं। फिर हम वहाँ से, वो लोग आते हैं खनिज विभाग के जो हवलदार हैं, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, उन्हीं की निगरानी में ये सब काम होता है। अच्छा जी। तो ये अब हम चलते हैं, देखते हैं। ये क्रेशर लगा हुआ है भैया का, तो ये बोल्डर से इसको तोड़ा गया झुमड़े से, और फिर इसको क्रेशर दिखाते हैं आप लोगों को। ये क्रेशर है, भैया ने हमको दिखाया है। ये क्रेशर में इतनी बड़ी चट्टानों को ले जाके इस क्रेशर में डाला जाता है, और फिर इस क्रेशर से इतनी बड़ी गिट्टी निकलती है जो इस रूप में आती है। ये गिट्टी इतने बड़े बड़े होते हैं। फिर इसको एक बार पुनः क्रेशर में डाला जाता है। ये है वही क्रेशर जो चट्टानों को तोड़ता है, इतने बड़े बोल्डर से इतने बड़े में कन्वर्ट करता है। फिर दोबारा उस गिट्टी को डाला जाता है तो इस रूप में आता है। भैया बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा, क्योंकि क्या है कि हीरा हम लोग जिस तरह से नोज पिन तक यूज करते हैं, छोटे छोटे कण मिलते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। तो इतने बड़े तक इसको ले आते हैं क्रेशर में। फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है भैया हमारे फिर बताएंगे। आप क्या करते हैं भैया? फिर इसको ले जाके हम लोग 2-3 गड्ढे बनाए रहते हैं। चलिए देखते हैं वो गड्ढे भी। जी। तो उन गड्ढों में क्या किया जाता है भैया? फिर इसको ले जाके हम लोग वहाँ पे लोहे की जाली है, मान लीजिए कोई, अब ऐसी तकनीकी तो है नहीं हम लोग के पास कि कोई मशीनरी तकनीकी हो, हम लोग वही काम हाथ से करते हैं, क्योंकि इतना पैसा ना होने का नहीं, हर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जीवन यापन करने के लिए सब करना ही पड़ता है, मजबूरी है यहाँ पे। और कोई दूसरा बिजनेस व्यापार है नहीं कि अपना जीवन चला सके। तो फिर ला के उसको और हम लोग इन गड्ढों में जो है डाल देते हैं। फिर ये लोहे की हमारे पास वो हैं चन्नी, उनमें छान के इसका मिट्टी, धूल, डस्ट जो भी है वो सब गड्ढों में रह जाता। फिर साफ पानी डाल के उनमें लोहे, ये लकड़ी की टोकनी में, वहाँ पे हम लोग फैला लेते हैं। फिर वहाँ पे उसकी बिनाई लेबर के द्वारा कराते हैं। हाँ, तो मतलब ये हम आपको बताएं, भैया बता रहे हैं कि ये 3 गड्ढे हैं जिसमें नंबर वाइज डाला जाता है। वो लाते हैं, फिर इसमें डालते हैं उन गिट्टियों को डालने के बाद क्या होता है, जो छोटे, उस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ डस्ट होती है, डस्ट को लाके उसमें डालते हैं। फिर ये लोहे की छन्नी से छानते हैं, उसके बाद साफ पानी से इसकी धुलाई करते हैं। पूरा एक ऐसा प्रोसेस जैसे हमारे यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि मतलब खाने की चीज़ों में लोग इतना शुद्धता करते हैं, ठीक उसी तरह इसको यहाँ ला के छानते हैं, तो जितना इसका डस्ट, बालू जो रहता है वो धुल जाता है। फिर यहाँ पे फैलाते हैं पूरा। ये एक बड़ा सा आंगन है, आंगन की तरह बना लेते हैं, फिर इसमें फैलाते हैं। उसके बाद इसकी छानबीन करते हैं, मतलब छांटते हैं कि क्या है। जब उनको वो मिल जाता है हीरा, तो उसे फिर ले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। कहने को बहुत आसान है कि हीरा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके इन्हें हीरा मिलता है। और वो भी ऐसा है, किस्मत की बात है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ साथ देता है तो वो आपकी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत आपकी साथ दे रही है तो आप मालामाल हैं। कई बार इन्हें उदास भी होना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी खुदाई करने के बाद जेसीबी लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं। अभी भैया हमारे साथ बात कर रहे थे तो बताए कि 1.5 से 2 घंटे की हम लोग 200 रुपये मजदूरी देते हैं इसकी छनाई बिनाई करने की। हालांकि आज ठंडी के मौसम में यहाँ कम काम चलता है, गर्मियों के सीजन में ज़्यादा ये काम होता है, क्योंकि ये सूखा रहता है तो थोड़ा चट्टान निकालने में इनको आसानी होती है।